हेलो फ्रेंड्स, मैं शंकर स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल शंकर एजुकेशनल अड्डा में। इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं एमए फर्स्ट सेमेस्टर ज्योग्राफी। आपका जो पेपर नेम है वो है ज्योग्राफी ऑफ रिसोर्स फेज, यानी संसाधनों का भूगोल, या फिर जिसे आप संसाधन भूगोल के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, इसमें हम लघुत्तरीय प्रश्न देखने वाले हैं। प्रश्न काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है, जो चांसेज है कि एग्जाम में देखने को आपको मिल जाए। प्रश्न क्या है? जल संरक्षण के उपायों का उल्लेख कीजिए। जल संरक्षण से संबंधित क्वेश्चन जो है हर साल पुटअप किए जाते हैं। इस बार भी आपका उम्मीद है इस क्वेश्चन को आने की। चलते हैं, देरी न करते हुए आगे बढ़ते हैं। देखिए भैया, लिखा गया है जल संरक्षण के लिए निम्न उपाय किए जा सकते हैं। कौन कौन से? पहला पॉइंट देख लेते हैं हम कि नवीन तकनीकों का उपयोग कर जल की उपलब्धता को बढ़ाना, उसे साफ करना तथा उसकी क्षति को कम करना। यानी भैया, नई नई तकनीकों का प्रयोग करके जल की उपलब्धता को बढ़ाया जाए और उसे साफ किया जाए, उसकी क्षति को कम किया जाए, उसके नुकसान को रोका जा सके। ठीक है ना? इससे भी आपका जल संरक्षण हो सकता है। आगे दूसरा पॉइंट क्या कह रहा है? जल प्रबंधन के लिए प्रशिक्षित तकनीक तथा प्रशासनिक कर्मचारियों का स्थानीय से लेकर राष्ट्र स्तर तक स्थापना। यानी जल का प्रबंधन करने के लिए प्रशिक्षित तकनीकी और प्रशासनिक कर्मचारियों का जो है स्थानीय से लेकर, मतलब गांव गांव से लेकर स्थानीय स्तर से लेकर राष्ट्र स्तर तक इसका स्थापना किया जाना चाहिए। इससे जल संरक्षण आपका होता है, हो सकता है। ठीक है, आगे देख लेते हैं। तीसरा पॉइंट क्या कह रहा है? भूमिगत जल तथा सतही जल का संयुक्त उपयोग। भैया, जो भूमिगत जल है, जो सतही जल है, उसका संयुक्त रूप से उपयोग हो। अगला क्या कह रहा है? जल सभर उपागम तथा वर्षा जल एकत्रण जैसी विधियों का उपयोग कर जल संरक्षण करना। यानी भैया, जो वर्षा जल होता है उनका एकत्रण करके, उनको इकट्ठा करके भी जल संरक्षण उनका उनको इकट्ठा करके उपयोग किया जाए। इससे भी क्या होता है? जल संरक्षण आपका हो सकता है। ठीक है, आगे देख लेते हैं। अगला पॉइंट आपका क्या है? सिंचाई की उन्नत विधियों का प्रयोग। यानी सिंचाई के क्षेत्र में उन्नत विधियों का प्रयोग किया जाए। सिंचाई जल की दक्षता को बढ़ाना और सिंचाई जल की दक्षता को भी बढ़ाया जाए। ठीक है, आगे जल संरक्षण का बहुउद्देशीय होना। जल संरक्षण का भैया बहुउद्देशीय होना भी एक जल संरक्षण को संरक्षित करने में मदद करेगा, जल को। ठीक है ना? आगे, एक नदी बेसिन से अन्य नदी बेसिनों में जल का हस्तांतरण, मतलब एक नदी से दूसरे नदी में जल का हस्तांतरण भी कराया जाए। इससे भी जल संरक्षण आपका हो सकता है। ठीक है, अगला पॉइंट क्या है? आठवां पॉइंट, उद्योगों में कम पानी वाली तकनीक का उपयोग कर उनकी मांग घटाना। भैया, उद्योगों में कम पानी वाले तकनीक का प्रयोग करके पानी की जो है मांग को घटा कर भी हम क्या कर सकते हैं? जल का संरक्षण कर सकते हैं। ठीक है, अगला पॉइंट क्या कह रहा है देख लेते हैं। नौवां पॉइंट कि भैया, शहरी अपशिष्ट जल को संशोधित कर पुनः उपयोग के लायक बनाना। यानी जो शहरी अपशिष्ट जल है, शहरी जो खराब जल है, जो गंदा जल है, उसको संशोधित करके पुनः उपयोग के लायक बनाकर हम जल का संरक्षण कर सकते हैं। ठीक है, आई थिंक इतना आपको समझ में आ रहा होगा। अगर इतना समझ में आ रहा है तो आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें और इस वीडियो को लाइक करना मत भूलें, और आपके संपर्क में जो भी हो उसके साथ ज़्यादा से ज़्यादा इसे शेयर करें, क्योंकि पढ़ेगा इंडिया तभी तो बढ़ेगा इंडिया। चलते हैं, आगे देख लेते हैं। आगे क्या कह रहा है कि नगर निकायों का जल वितरण प्रणाली में सुधार कर पानी व्यर्थ होने से बचाना। यानी जो नगर निकाय हैं, इनके द्वारा भैया जल वितरण प्रणाली में सुधार करना और पानी को व्यर्थ होने से बचाना, या ये करके भी जल का संरक्षण किया जा सकता है। आगे क्या कह रहा है? पारंपरिक जल स्रोतों स्रोतों ठीक है ना, पारंपरिक जल स्रोतों को पुनर्जीवित किया जाना। यानी जो
पारंपरिक जल स्रोत थे, जैसे कुआं वगैरह खोदना, ठीक है ना, कुएं वगैरह पे जो पानी निकलता था उनको पुनः से जीवित किया जाए, पुनः से उनसे काम लिया जाए, पुनः से वहां से पानी ताकि निकले। ठीक है, आगे क्या कह रहा है, जल के दुरुपयोग पर विधिक नियंत्रण। भैया जो जल का दुरुपयोग हो रहा है उस पे नियंत्रण होना चाहिए, ठीक है ना, अच्छे तरीके से सख्त कानून उसके लिए कुछ बनना चाहिए। ठीक है, आई थिंक इतना आपको क्लियर हो गया है। चलते हैं, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में।